दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। विजयादशमी के कुछ उपाय बताने वाली हूँ जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में बताया है और इसको करने से जीवन में विजय और यश की प्राप्ति होती है। जैसे कि जीवन में कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया है या आप किसी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो आपको ऐसे अचूक उपाय बताने आई हूँ विजयादशमी के दिन, जिसको करने से आपको 100% है कि जीवन में बहुत यश और वैभव की प्राप्ति होगी। तो ये उपाय जो है ये गुरुजी ने अपनी वीडियो में बताया है। साथ ही ये जो उपाय है ये शिव महापुराण में वर्णित है और विशेष रूप से इसका लाभ जरूर होता है। तो इस उपाय को आप जरूर करें विजयादशमी के दिन। तो चलिए जान लेते हैं गुरुजी ने क्या बताया है, कैसे हमें करना है, कौन सा उपाय है, सारी चीजें आपको बताऊंगी। तो वीडियो डिटेल में अंत तक देखिएगा ताकि आप समझ सके कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए सबसे पहली चीज है कि विजयादशमी। विजयादशमी के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन होता है। इस दिन जो है रावण का वध किया था रामचंद्र जी ने, क्योंकि उसने बुराई की थी तो इसलिए उसका वध हुआ था। और विशेष रूप से हमें जो है ये सिखाता है विजयादशमी कि हमेशा जो है बुराई की हार होती है और अच्छाई की जीत होती है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। दूसरी चीज है कि जीवन में हम कहीं पर भी बहुत ज्यादा अगर फंस रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशानी अगर हमारे जीवन में आ रही है, तो 9 दिनों तक जो माँ की आराधना की जाती है, पूरे 9 दिन तक जो हम माँ के सामने अखंड ज्योत जलाते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं, उन सभी का लाभ हमें विजयादशमी के दिन कुछ विशेष उपाय को करने से मिल जाता है। करना क्या है ये जानते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि देखिए ये भी जान लीजिए कि जो लोग भी नवरात्रि का 9 दिनों का व्रत है उन सभी लोगों को पारण भी इस दिन करना होता है। तो जो पारण का आपको शुभ मुहूर्त मिल रहा है वो सुबह 7:15 से लेकर के 9:52 तक का जो समय है ये बड़ा शुभ समय है। इसमें आपको क्या करना है, कलश का विसर्जन करने के बाद फिर आपको विशेष रूप से ब्राह्मण को अनाज का दान करने के बाद आपको शुद्ध और सात्विक भोजन बना करके अपने इष्ट को, अपने भगवान को भोग लगाने के बाद उसी भोग से अपने व्रत का पारण करना है। तो इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखें। इसके पहले आपको जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ पहले आप वो जान लीजिए। देखिए जो विजयादशमी का दिन होता है इस दिन शमी पत्र का बड़ा महत्व होता है। जो लोग शमी पत्र के पेड़ की पूजा करते हैं और विशेष रूप से शमी पत्र कुछ अलग तरीके से मैं बताने वाली हूँ आपको कि शिवजी को चढ़ाते हैं, उनको जो है जीवन में हमेशा यश, वैभव, विजय सबकी प्राप्ति होती है। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है कि देखिए कलश का जब आप विसर्जन कर लीजिएगा, कलश विसर्जन का संपूर्ण नियम जो है वो मेरे ऑफिशियल चैनल पर अपलोडेड है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं कि आपको कैसे करना है। साथ ही आपको क्या करना है कि जब आप कलश का विसर्जन कर लें तब आपको विशेष रूप से एक कार्य करना है। घर में अगर आपके शमी पत्र का पौधा है तो आप वहां पर पूजा कर लीजिए, नहीं तो अगर कहीं बाहर आपको शमी पत्र का पौधा मिल जाता है तो वहां पर आप पूजा कर लीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहली चीज है कि शिव जी की आराधना इस दिन बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब रामचंद्र जी ने भी रावण का वध करने से पहले सबसे पहले जो है शंकर जी की आराधना की थी और साथ ही माँ गौरी की भी आराधना की थी, माँ जगदम्बा की भी आराधना की थी उनसे शक्ति लेने के लिए। तो 9 दिनों का जो ये समय होता है इसमें विशेष रूप से बहुत सारी चीजें पॉजिटिव होती हैं जिनको करने से हमें बहुत लाभ होता है। साथ ही आपको क्या करना है दशमी के दिन हम ये जान लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि शिवजी के मंदिर में जाकर के शिवजी को जल समर्पित करना है। शिवजी को जल समर्पित करने के बाद आपको 7 शमी पत्र लेने हैं। 7 शमी पत्र लेना है और शमी पत्र पर बता रही हूँ कि अलग अलग चीजें आपको कैसे लगानी है। पहला जो शमी पत्र आप चढ़ाइएगा उसमें कच्चा दूध लगा करके चढ़ाना है, ये आपके यश और वैभव को बढ़ाएगा। दूसरा जो शमी पत्र आप शिवजी पर चढ़ाइएगा उसमें आप अष्टगंध चंदन लगा करके चढ़ाइएगा, ये आपके जो आपका भाग्य बहुत विपरीत चल रहा है उसको पॉजिटिव लेकर के आएगा। तीसरा जो शमी पत्र है वो आपको जगदम्बा के स्थान पर, माँ गौरा के स्थान पर चढ़ाना है
लाल कुमकुम लगा करके। ये क्या करेगा, आपके जो मान और प्रतिष्ठा में कमी आ रही है उसको बढ़ाएगा। चौथा जो समय पत्र है उसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा शहद लगा करके चढ़ाना है माँ जगदम्बा के स्थान पर ही। वहां पर जब आप शहद लगा कर चढ़ाएंगे तो जो आपकी विचारधारा नेगेटिव हो गई है, आप पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हैं, वो आपका चेंज हो जाएगा। पांचवा समय पत्र जो है उसमें आपको क्या लगाना है, हल्दी लगा करके गणेश जी को समर्पित करना है। जब आप हल्दी लगा के गणेश जी को क्षमा पत्र समर्पित करेंगे तो गणेश जी आपके धन के स्थान को अच्छा करेंगे और आपके पास धन की आवक और बरकत बढ़ेगी। छठा जो क्षमा पत्र है आपका, उसमें आपको दही लगाना है और वो अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित करना है। अशोक सुंदरी जी अगर आपकी कामना बाबा तक नहीं पहुंच रही है तो बहुत जल्दी पहुंचा देंगी। और सातवां जो समय पत्र है वो आप चढ़ाएंगे फिर से शिव जी पर, और उसमें आपको क्या लगाना है, कुछ भी नहीं, वो सिर्फ अपनी कामना कहते हुए आपको शिव जी को चढ़ा देना है। इतना करने मात्र से जो शमी पत्र का ये उपाय है बहुत लाभ देता है। साथ ही आपको अगर शमी पत्र का पौधा मिल जाता है तो आप उसमें पहले थोड़ा सा जड़ में जल और दूध समर्पित कीजिएगा, रक्षा सूत्र लपेटिएगा, मीठे का भोग लगाइएगा और साथ ही वहां पर एक देशी घी का दीपक जलाइएगा और अपनी कामना कहिएगा। बहुत जल्दी आपको जीवन में यश और वैभव की प्राप्ति होने लगती है। साथ ही आपको दुर्वा लेनी है, दुर्वा ऐसे गांठ वाली लेनी है, पूरी की पूरी दुर्वा लेनी है। उसको गाय के कच्चे दूध में खूब अच्छे से पूरा लगा लेना है और वो गणेश जी के स्थान पर अपनी कामना को कहते हुए आपको 5 बेलपत्र लेनी है। 5 बेलपत्र पर खूब अच्छे से आपको चंदन लगाना है और शिव जी के स्थान पर चढ़ा देना है। इससे बाबा आपकी बहुत जल्दी सुनेंगे और आपकी कामनाओं की सिद्धि भी बहुत जल्दी हो जाएगी। तो ये पूरी वीडियो में आपको विजय और यश प्राप्ति का जो उपाय था वो मैंने बताया। अगर वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।